नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी गुप्ता, रत्न रुद्राक्ष एक्सपर्ट, आज आपको जिस विशेष रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो है आठ मुखी नेपाली रुद्राक्ष। आठ मुखी नेपाली रुद्राक्ष वास्तव में आपको इसमें इतनी सारी खूबियां दिखाई पड़ेगी कि आपको लगेगा कि इसे सभी को पहनना ही चाहिए। अच्छा, अष्टमुखी नेपाली रुद्राक्ष में अष्टविनायक की शक्ति है। अष्टविनायक का मतलब गणेश भगवान के 8 रूप। ठीक है। अच्छा, तो गणेश भगवान क्या है? आप सब लोग जानते हो कि गणेश भगवान सभी तरह की शुभत्व को देने वाले और अष्ट सिद्धियों को देने वाले और बुद्धि विवेक को देने वाले प्रथम पूज्य भगवान। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि अष्टविनायक की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अच्छा, आठमुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर मैं ग्रहों के हिसाब से बताऊं तो ये राहु के लिए होता है। अच्छा, कलयुग में सभी जानते हैं कि सभी लोग राहु से प्रभावित हैं। अच्छा, राहु बहुत सारी चीजों का कारक आपको कलयुग में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, कंप्यूटर्स का कारक राहु, विदेशी यात्राओं, विदेश से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो उसका कारक राहु है। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई भी चीज अकस्मात घट जाए, एकाएक घट जाए, उसका कारक राहु है। ठीक है। तो अच्छा, कुंडली में अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में राहु के साथ विभिन्न ग्रहों की अलग अलग स्थिति बनी। अच्छा, जैसे अगर मैं हम सूर्य से शुरू करें तो सूर्य के लिए आप देखिएगा कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ अगर राहु आ जाए तो ये एक ग्रहण योग बनाता है। आप ये समझिए कि राहु इतना प्रभावशाली है कि सूर्य के ऊपर भी ग्रहण लगा देता है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य नीच का है और उसके साथ राहु बैठा है, क्या करेगा? ये आपके मान सम्मान में कमी लाएगा। आपकी गवर्नमेंट संबंधित कोई भी बात होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी ना, तो उसमें परेशानी लाएगा। मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सूर्य नीच का है, उसके साथ राहु बैठा है, तो हो सकता है कि आप किसी भी आरोप में फंस जाएं, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हो जाए ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे राहु को सही करने की आवश्यकता पड़ जाएगी ना। तो राहु सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाता है। अच्छा, अगर ये स्थिति 6, 8, 12वें भाव में हो जाए तो ये और भयानक हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ाना है और राहु के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करना है। अच्छा, सूर्य नीच का है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के लिए एक 12मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 12मुखी नेपाली रुद्राक्ष 12 आदित्य का स्वरूप है। आपको कॉन्फिडेंस देता है, मान सम्मान देता है, गवर्नमेंट में अच्छी पदवी प्रदान करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देता है। तो इसका मतलब है अगर राहु की स्थिति सूर्य के साथ निगेटिव है तो राहु के प्रभाव को अच्छा करने के लिए आपको एक 8मुखी नेपाली रुद्राक्ष और सूर्य को बलि करने के लिए, सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको एक 12मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना आवश्यक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए राहु की यही स्थिति चंद्रमा के साथ बन जाए कुंडली में 12 में से किसी भी भाव में। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कुंडली में चंद्रमा निगेटिव है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, अच्छा, वो राहु के साथ आ जाए तो भी ये एक ग्रहण दोष बन जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपका मन विचलित होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका मन खराब करेगा ये ना। अच्छा, इस तरह की स्थिति में कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए चंद्रमा निगेटिवली 8th हाउस में है। ठीक है, 8th हाउस में होगा तो क्या होगा? 8th हाउस में चंद्रमा मवासन अवस्था में होता है, तो इसका मतलब वो निगेटिव भी है, उसमें पावर भी नहीं है और उसके साथ राहु आ गया। क्या होगा? आप डिप्रेशन में आएंगे। कब? जब राहु की दशा या चंद्रमा की दशा अंतर दशा है। क्या उपाय करना चाहिए? राहु के लिए वही सेम उपाय, 8मुखी नेपाली रुद्राक्ष, और चंद्रमा के लिए 2मुखी नेपाली रुद्राक्ष। तो अगर आप चंद्रमा
के लिए 2 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो ये आपको डिप्रेशन से निकालेगा ना, आपकी निगेटिव थिंकिंग को खत्म करेगा। ठीक है तो आपने देखा कि सूर्य के साथ भी बैठा तो उसने ग्रहण योग बनाया, चंद्रमा के साथ बैठा तो भी इसने ग्रहण योग बनाया। अच्छा, अब सूर्य चंद्र हो गया, अब मान लीजिए मंगल के साथ। अगर मान लीजिए कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठता है और मंगल 6ठे 8वें 12वें भाव में है, या मंगल नीच का है, या कुंडली में अकारक है, ठीक है, वो कुंडली का अच्छा प्लेनेट नहीं है, तो क्या होगा, ये राहु के साथ जब मंगल आएगा तो ये एक अंगारक योग बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अंगारक योग क्या होता है? अंगारक योग में व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है, दुस्साहस करता है। दुस्साहस का मतलब लड़ाई झगड़ा, किसी से मारपीट कर लेना ना, तो ये दुस्साहस बनाता है। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके मंगल के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करना है। मंगल का नेगेटिव प्रभाव कैसे खत्म होगा? मंगल का नेगेटिव प्रभाव के लिए हमें 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना है। अच्छा, अगर आप देखो कि कुंडली में मंगल बली भी है, निगेटिवली बली है, अच्छा नीच का है और बली है, तो हम 3 मुखी की जगह 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, क्योंकि 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी का रूप है। अच्छा, आप क्या करोगे? इससे होगा क्या कि आपकी मंगल स्ट्रांग हो जाएगा पॉजिटिवली, मंगल की नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। और राहु के लिए उसके साथ में एक 8 मुखी पहना, तो आपने क्या किया? 3 मुखी या 11 मुखी और साथ में एक 8 मुखी रुद्राक्ष का एक कवच पहना। इससे आपकी कुंडली का अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो इस कुंडली में मंगल का भी अगर कोई दूषित प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा, और राहु का। अच्छा, अब हमने बताया आपको सूर्य चंद्र मंगल के बारे में। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बुध के बारे में। अब देखिए, कलयुग में बुध कम्युनिकेशन का कारक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है वाणी अच्छी करता है, बुध वाणी अच्छा करता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध 6ठे 8वें 12वें भाव में है, बुध नीच का है, और उसके साथ राहु आ जाए, क्या करेगा? क्योंकि राहु आप जानते हो स्किन का कारक है, दांतों का भी कारक है, मेमोरी का भी कारक है ना, तो अब ये इन चीजों को डैमेज करेगा। ठीक है, अच्छा, जड़ बुद्धि लाता है, इसलिए जैसे हमने कहा कि वो ग्रहण योग है, वो अंगारक योग है, तो इसे शास्त्रों में जड़त्व योग कहा गया ना, कि बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, व्यक्ति ज्यादा शातिर होता है, गलत चीजों में अपनी ज्यादा बुद्धि लगाता है राहु के प्रभाव से। ठीक है, साथ में आपको स्किन डिसीज दे सकता है, दांतों की प्रॉब्लम दे सकता है ना, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दे सकता है। क्या करोगे आपको लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि ये अष्टविनायक है, 8 मुखी रुद्राक्ष, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए बुध के साथ अगर ऐसा है तो आप एक 8 मुखी रुद्राक्ष पहनो, ये अष्टविनायक का भी स्वरूप है, और इसके साथ एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहनो। 4 मुखी नेपाली रुद्राक्ष आपको बुध के पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि नेपाली 4 मुखी रुद्राक्ष भी आता है, अच्छा नेपाली गणेश मुखी रुद्राक्ष भी आता है, तो अगर बुध से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ 4 मुखी या इसके साथ साथ आप गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, सूर्य चंद्र मंगल बुध आ गया। अब हम बात करेंगे बृहस्पति। अच्छा, जो बृहस्पति है उसके साथ जब राहु बैठता है तो ये एक गुरु चांडाल योग बनाता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर मान लीजिए गुरु 3rd हाउस में है तो वो मवासन अवस्था में। अच्छा, मान लो निगेटिव है, नीच का है, या कुंडली का अकारक ग्रह है, उसके साथ राहु बैठता है ना, तो एक गुरु चांडाल योग बना देता है ना, तो आपकी बुद्धि को गलत कामों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखा गया है ये कि व्यक्ति जिस विशेष ज्ञान के लिए पढ़ाई करता है वो काम ना करके इसके अलावा कोई दूसरा काम करता है, अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हो। अच्छा, गुरु अगर निगेटिव हुई है
तो हमें क्या करना चाहिए? आप जानते हो गुरु के लिए हम 5 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनते हैं। अच्छा, अगर हमने देखा नहीं गुरु ज्यादा निगेटिव हो रहा है, उसके पास साथ राहु तो बैठा है, लेकिन मान लीजिए शनि की भी दृष्टि है या किसी और पापी ग्रह की भी दृष्टि है, तो आप 5 मुखी के जगह एक 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जो 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है वो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो आप राहु के लिए 8 मुखी और बृहस्पति के लिए एक 5 मुखी या 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने आपको बताया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति के बारे में, अगर ये राहु के साथ बैठा है। अच्छा, मान लीजिए कि कुंडली में शुक्र राहु के साथ बैठा है, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया, शुक्र नीच का है, तो इस योग को हम कहते हैं लंपट योग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग है और वो 6ठे 8वें 12वें भाव में है और शुक्र निगेटिव है, कुंडली का अकारक ग्रह है या नीच का है, तो इन व्यक्तियों का स्त्रियों के प्रति जो नजरिया होता है वो अच्छा नहीं होता। वो स्त्रियों को एक भोग की वस्तु ही मानते हैं ना, तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। इनके लिए कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर इस तरह का योग है, तो पहले तो मान लो पहले से शुक्र निगेटिव है या नीच का है या पापी ग्रहों से दृष्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए? एक शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस तरह की स्थिति कुंडली में स्ट्रांग रूप में बनी हो, मान लीजिए कि 6ठे भाव में नीच का शुक्र है, उसमें उसके साथ राहु बैठा है, साथ में मंगल की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, या मंगल भी साथ में बैठा है तो ये जो आपका लंपट योग है ये प्रबल हो गया। ठीक है। क्या ही करना चाहिए? करना ये चाहिए, तो आपको जैसे मैंने बताया 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए है, तो अगर योग ज्यादा प्रबल है तो आपको 6 मुखी की जगह 13 मुखी रुद्राक्ष यूज करना चाहिए। तो अगर ये योग बहुत प्रबल नहीं है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर योग ज्यादा प्रबल है तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति ऐसा हो जाता है और वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। तो ये लंपट योग के बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। अच्छा, अब मैंने आपको सभी के बारे में जानकारी दी, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अच्छा, मान लीजिए कि राहु शनि के साथ आता है। अब देखिएगा, शनिवत राहु, राहु शनि जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। किसमें? राहु और शनि में। शनि क्या करेगा? किसी भी चीज को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाता जाएगा। अगर कोई बीमारी है तो वो धीरे 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 बढ़ाएगा और वो लंबी बीमारी दे देगा। अच्छा, राहु शनिवत है, लेकिन वो क्या करेगा? अकस्मात देगा। आपका अकस्मात एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात कोई बीमारी बाहर आ गई ना, तो ये राहु करता है। अच्छा, राहु और शनि दोनों साथ में आ गए और ये 6ठे 8वें 12वें भाव में आ गए। अच्छा, इसी को हम पिशाच योग कहते हैं, इसी को हम शापित योग कहते हैं। तो ये योग पूर्व जन्म में किए गए किसी भी गलत काम की वजह से बनता है, किसी के श्राप की वजह से बनता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये शापित दोष बना है, 6ठे 8वें 12वें भाव में बना, तो क्या होता है कि व्यक्ति को डिफेम मिल सकता है, इवन व्यक्ति जेल यात्रा हो सकती है, व्यक्ति को नजर लगती है, व्यक्ति से जलने वाले लोग बहुत होते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में इस तरह का योग बना है तो उसको 8 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष साथ में अवश्य धारण कर दीजिए। तो अगर किसी की कुंडली में शापित दोष है, जिसे पिशाच योग भी कहते हैं, कुछ लोग नजर दोष भी कहते हैं, उसके लिए इनको 7 मुखी और 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में शनि नीच का है ना, नीच का मतलब मेष राशि का है, या कुंडली में शनि, आपकी कुंडली में शनि अकारक ग्रह है, मारक ग्रह है, उसके साथ अगर राहु बैठता है तो बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम देता है। क्या करना चाहिए? आपको 8 मुखी के साथ साथ एक 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, मैंने जो भी ये सब योग बताए वो राहु के संबंध में बताए कि राहु के साथ अगर बाकी के ग्रह बैठते तो कैसा फल। अच्छा, अगर मैं इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करूं और मैं कहूं कि मैं केतु के साथ बताऊं, तो इसका मतलब है अगर राहु की जगह हम केतु को मान लें तो केतु में भी इसी तरह के योग बनते, ठीक है, जैसे ग्रहण योग बनता है। अच्छा, केतु भी अगर किसी के साथ निगेटिवली कोई ग्रह है उसके साथ बैठ गया तो उसके भी दुष्प्रभाव को बढ़ाता है। तो हमने आपको जहां जहां पे 8 मुखी रुद्राक्ष कहा है वहां पे आप 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ वो कॉम्बिनेशन में धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केतु के साथ सूर्य बैठा है ना, तो वो भी ग्रहण योग बना रहा है, राहु के साथ भी ग्रहण योग बना था। तो राहु के साथ आपने 8 मुखी और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन लिया, तो केतु के साथ आपने 9 मुखी और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन लिया। ऐसे ही चंद्रमा के साथ आपने क्या किया, 8 मुखी और 2 मुखी का कॉम्बिनेशन लिया। केतु के साथ आप क्या करेंगे, आप 9 मुखी और 2 मुखी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने मंगल के साथ देखना है, मंगल के साथ आपने 8 मुखी और 3 मुखी या 11 मुखी लिया था। केतु के साथ भी आप सेम करेंगे, 9 मुखी और 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, ठीक है। अच्छा, सूर्य चंद्र मंगल बुध के साथ क्या करेंगे, बुध में आपने जो भी किया कि 8 मुखी के साथ पहना 4 मुखी या गणेश रुद्राक्ष, आपने इसमें क्या किया 9 मुखी के साथ 4 मुखी या गणेश रुद्राक्ष पहना। बृहस्पति के साथ आपने 8 मुखी के साथ 5 मुखी या 10 मुखी पहना था, इसमें 9 मुखी के साथ पहनेंगे हम 5 मुखी या 10 मुखी। शुक्र के साथ आपने 6 मुखी के साथ 8 मुखी पहना था, इसमें हम क्या करेंगे 9 मुखी के साथ आप 6 मुखी या 13 मुखी पहनेंगे, ठीक है। अच्छा, शनि के साथ आपने क्या किया था, शनि के साथ आपने 8 मुखी और 7 मुखी पहना था। अच्छा, ये योग अगर केतु के साथ बन जाए, केतु के साथ शनि आ जाए, तो आप क्या करोगे 8 मुखी और 9 मुखी। इस तरह से आज मैंने आपको राहु और केतु की विभिन्न युतियों के बारे में बताया। अच्छा, यही हमने केतु के साथ भी युतियों के बारे में बताया। किसी की कुंडली में इस तरह का योग है तो उसकी कुंडली में बताती है ये कुंडली कि उसकी लाइफ का स्ट्रगल का मेन कारण तो ये है। तो किसी भी कुंडली में अगर राहु केतु के साथ इस तरह के बाकी ग्रह आते हैं और वो जो बाकी ग्रह हैं वो निगेटिव हैं किसी भी वजह से, अकारक हैं, अस्त हैं, मारक हैं, बाधक हैं ना, या 2-3 पापियों ग्रहों से दृष्ट हैं, तो लाइफ में ये बहुत स्ट्रगल देते हैं ना। तो इन सारे स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए महादेव ने आपको ये रुद्राक्ष प्रदान किया। तो आप ये रुद्राक्ष धारण करिए और महादेव के आशीर्वाद से अपनी लाइफ को अच्छा करिए। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो मैंने आपको बताए। आप अपनी कुंडली देखिए, अपने घर वालों की कुंडली देखिए। अच्छा, अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती या आपके आसपास कोई योग के विद्वान ना मिल पाए तो आप इसके लिए हमसे भी कंसल्टेंसी करते हैं। अच्छा, हम जो है ज्योतिष की कंसल्टेंसी करते हैं, हम कई बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कंसल्टेंसी करते हैं, जैसे एस्ट्रोसेज वगैरह पे कंसल्टेंसी है हमारी, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं ना। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क है, आप वो उसके शुल्क भर के आप हमसे अपने कुंडली के बारे में कंसल्टेंसी करें। अच्छा, किसी को ये रुद्राक्ष मंगाना है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और ये रुद्राक्ष आप अपने घर पे पार्सल के द्वारा भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अगर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम आपके द्वारा दी गई जानकारी से कम हो सके तो ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो आप इसे अवश्य करें। अब मैं आपको 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि ये 8 मुखी रुद्राक्ष है? देखिए, जो 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष होता है उसमें ऊपर से नीचे तक 8 लाइनें जाती है ना। इसे हम देख के जान सकते हैं कि ये 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। जो नेपाली रुद्राक्ष होता है उसमें जो लाइनें होती हैं वो स्पष्ट होती है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए
ये 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसकी कीमत के बारे में आपको अंदाजा दूं, तो अगर आप एक अच्छा अष्टमुखी नेपाली रुद्राक्ष लेते हैं तो इसकी कीमत 2,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, अकॉर्डिंगली जैसी इसकी क्वालिटी। ठीक है, तो आपको मैंने ये अष्टमुखी रुद्राक्ष दिखाया। अच्छा, इसके अलावा इसके माला भी अवेलेबल है हमारे पास। ये देखिए, इसमें जो आप 8 मुखी रुद्राक्ष की माला लेना चाहें, कभी भी आपको राहु के मंत्र का जाप करना हो ना, तो भी आप ये अष्टमुखी अगर आपको राहु के मंत्रों का जाप करना हो तो आप ये अष्टमुखी इंडोनेशिया, ये जो माला है ये इंडोनेशिया तो इसमें इंडोनेशिया के रुद्राक्ष लगे होते हैं। तो आप राहु के जप के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला से राहु का जप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कीमत के बारे में अंदाजा दें तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये करीब 1,500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और क्वालिटी के हिसाब से 1,500 रुपए से 2,000 रुपए तक आपको। अच्छा, अगर आप इसका ब्रेसलेट धारण करना चाहें तो ये जो अष्टमुखी इंडोनेशिया रुद्राक्ष है उसकी ये ब्रेसलेट है। अच्छा, इसको आप आसानी से धारण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको हमारे यहाँ करीब 850 रुपए की अवेलेबल है। ठीक है, तो अच्छा मैंने आपको इस तरह 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जाना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपने अष्टमुखी नेपाली रुद्राक्ष मंगा लिया है, अब आपको इसको धारण करना है। कब धारण करेंगे, कैसे धारण करेंगे, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको दिन देखना है तो आप सोमवार या बुधवार का दिन ले सकते। ठीक है, आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा दूध, अगर हो सके तो गाय का कच्चा दूध, नहीं तो कोई भी दूध ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला, उसके अंदर ये अष्टमुखी रुद्राक्ष डाल दें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की हो सके तो 3 माला का जाप करें। ठीक है, इसके बाद इसको भगवान शिव को अर्पित करें और धारण करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको धारण करने की मैंने विधि बताई। आप इसे धारण करिए, भगवान शिव के आशीर्वाद को आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो अब आप अगर हमसे मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि हम 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बता रहे थे, अगर आपकी कुंडली में राहु से संबंधित कोई भी दोष है ना, तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नशा करता है ना, कोई व्यक्ति आप समझिए कि कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो आदी है ना, जिसमें वो अति करता है ना, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर राहु सवार है। जब आपकी कुंडली में राहु खराब होगा तो व्यक्ति नशा करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, किसी भी चीज के काम में अति कर देता है, तो इसका मतलब है उसका राहु बिगड़ा हुआ है। तो इस राहु को सही करने के लिए हमें 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करने से आपके अंदर जो भी व्यसन है, बुराई है, अति है, या मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा नशा करता है ना, तो इसके नशे की आदत अपने आप धीरे धीरे छूट सकती है। कैसे छूट सकती है, महादेव के आशीर्वाद से। अगर आप अच्छा, अगली बार हम आपको लिए कोई विशेष रुद्राक्ष लेके आएंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।